वक्त ही नहीं है। बोलो आपने सुना नहीं यार, बड़े दिन हो गए यार, आए नहीं मियां आप। हजरत वक्त ही नहीं, हजरत वक्त ही। पहले चौपाला चलती थी, वहां जाते थे लोग, चौपालों में वक्त गुजारते थे। 10-10 लोग बैठे होते थे चौपालों में, 20-20 लोग बैठे होते थे। गांव में कई चौपाले चलती थी, अब एक भी नहीं चलती। अब तो एक घर में अम्मा अब्बा, वहीं पे बेटा, वहीं पे बेटी बैठी है। आदमी कहता मोबाइल आया दुनिया करीब हो गई, मैं कहता हूं मोबाइल आया दुनिया दूर हो गई। करीब नहीं, दूर हो गई। पहले इंसान खैरियत के लिए जाता था मामा के घर, 2 दिन रुक के आता था। ससुराल भी 2-3 दिन रुक के आया करता था। हाँ सही बात है। पहले कई दिन की मेहमानियां होती थी, चौपालों में बैठते थे और भाई गेहूं हो गए, धान कट गए, पानी लगा दिया, ईद कैसी चल रही है, ये सब होती थी बात। अब तो पूरे घर में अम्मा यहाँ बैठी है, बेटा यहाँ बैठा, शोहर इधर बैठा, वो अपने मोबाइल में खुट वो अपने मोबाइल में। एक से एक पूछने का टाइम नहीं है कि तू कैसा है, कि तू कैसा है। बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं मैं। पूछने का टाइम नहीं है कि तू कैसा है, कि तू कैसा है। मेरे भाइयों तुम्हें पता नहीं है, इस मोबाइल ने करीब नहीं किया, दूर कर दिया। पहले कभी कभी खैरियत लेने चले जाया करते थे, अब तो खाली कॉल चला के ही, कॉल से ही काम, कॉल करके ही काम ले लिया जाता है। वो जलसे में आने वालों सुनो, मोबाइल का काम मोबाइल से चलाओ, और जो काम मोबाइल का नहीं है उससे मोबाइल से चलाने की कोशिश ना करो। बहनों के घर जाया करो, जाना तुमने बंद कर दिया। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माँ बाप की रूहें तड़पेगी अगर तुमने बहनों को छोड़ दिया तो। तुम चाहते हो कि मरने के बाद मेरी माँ खुश रहे, तुम चाहते हो मरने के बाद मेरा बाप खुश रहे, तो अपनी बहनों के घर जाया करो, हर ईद पे जाया करो, हर त्योहार में जाया करो, और हो सके तो अपनी हैसियत के मुताबिक बहनों के घर पर तोहफे ले जाया करो, बहनों के बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के फल ले जाया करो। तुझे पता नहीं है, तू अपनी बहन के घर जाना, इधर तेरी बहन खुश होगी, उधर तेरी माँ की कब्र, उधर तेरी माँ की कब्र, उधर तेरे बाप की कब्र ठंडी हो जाएगी, तेरा बाप ठंडा हो जाएगा, तेरी माँ ठंडी हो जाएगी, दोनों खुश हो जाएंगे। ओ जलसे में आने वालों, ये तेरी बहनें, तू इन्हें राजी रखा कर, तेरे वालिदैन तुझसे राजी हो जाए। खाली फोन कर देते हैं, फोन कर देते हैं, बहन आओगी क्या, अच्छा टाइम हो तो आ जाना, कभी चला भी जाया कर यार, वक्त निकाल के चले जाया कर। जहां ससुराल जाने के लिए तेरे पास टाइम ही टाइम है, वहां पर एक बार बहन के घर भी चले जाया कर, बहुत खुशी मिलेगी तेरे वालिदैन को। एक शख्स का फोन आया, हजरत मेरे अब्बू जी इंतकाल कर गए, अब मैं उन्हें खुश करने के लिए क्या करूं। मैंने कहा तेरी बहन है, कहने लगा है। मैंने कहा कहाँ है, कहने लगा शादी हो गई। मैंने कहा हर त्योहार पे उसके घर जाया कर, कुछ तोहफे लेके जाया कर। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहनों को न भूला कर, त्योहार के मौके पे, किसी खुशी के मौके पर उनके घर पे जरूर जाया करो, उन्हें जरूर लाया करो। आज तो ऐसा होता है अगर बहन आ जाए ना अपने बच्चों को लेकर के, उसके बच्चे थोड़ी सी शैतानी कर दें तो बेगम का मुंह टेढ़ा हो जाता है। और जब ये आती है तो यही करती है, तुम्हारी बहन आई तो ये शीशा तोड़ दिया इनके बच्चों ने, इसके बच्चों ने ये कर दिया। कि जब पता नहीं है ये भी उसी के बाप का घर है, जिस शोहर की प्रॉपर्टी पे तू रह रही है ना, उसी के बाप का घर ये भी है, जिस बहन को कह रही है कि जल्दी चली जाया करे। ये समझ रहे हैं, बेगम का मुंह टेढ़ा हो जाता है अगर बहन के बच्चे आ जाएं तो। अपने बच्चे कुछ करें तो कोई मसला नहीं है, बहन के बच्चे आ गए तो बेगम का मुंह टेढ़ा हो गया, सारा सामान इधर से उधर कर देते हैं। ये बच्चे तो बच्चे होते हैं, समझ रहे हैं। समझाया करो इस चीज को, घर वालों को ख्याल किया करो इनका। ये जिंदगी दे तो तुम्हें मोहलत दी है, फिर मोहलत देने वाली नहीं। अब मैं यहां से बात को आगे बढ़ा रहा हूं। इसी जिंदगी में सब कुछ करना है, टाइम अब किसी को नहीं है। क्या तुम सोचते हो बुढ़ापा आएगा तो इबादत करेंगे, टाइम मिलेगा? और बेवकूफ, तुझे पता नहीं है बुढ़ापे में तो इससे ज्यादा बिजी होने वाला है। आप कहोगे क्यों? तो बुढ़ापे में तुझे घुटनों के दर्द भी फुर्सत नहीं लेने देंगे। ये भी एक काम है ना, हाँ ये भी एक काम है। जवानी में नहीं था ये काम, बुढ़ापे में आ गया ये काम।
समझ रहे हैं आप सोचते बुढ़ापे में कर लेंगे, जवानी में जो कर लेता बुढ़ापे में मस्जिद तक जाने नहीं देंगे ये घुटने, ये कमजोरी तुझे मस्जिद तक जाने नहीं देगी। जवानी में तू ये सोच के बैठा रहा बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापा तुझे कुछ करने ही नहीं देता, कुछ नहीं करने देता। आदमी सोच के बैठा यार तेरा घर बना लूं फिर 4 दिन ऐश के गुजारूंगा, और मेरे भाई घर बना लूं तुझे पता नहीं है ये ऐश के दिन कभी आएंगे ही नहीं। आप सोचते हो जरा सुकून मिलेगा तब मैं ये काम करूंगा, जरा एडजस्टमेंट तो होने दो, जरा सेटलमेंट तो होने दो, ये सेटलमेंट होगा ही नहीं। हमने भी बहुत करके देख लिया, नहीं होता, नहीं होता। हम अपने आप को बता रहे, हमने खुद बहुत करके देखा कि भाई अब ये महीना बड़ी इसका चल रहा है, इसके बाद जो अगला महीना आएगा ना कुछ सुकून का आएगा, कुछ वक्त अपने घर वालों को भी देंगे, कुछ वक्त इधर देंगे, कुछ वक्त रिश्तेदारों में देंगे, पता चला उससे ज्यादा बिजी हो गया। इसी जिंदगी में तमाम कामों के लिए वक्त निकाला, इसी मसरूफ जिंदगी में, नमाज के लिए भी, अहलो अयाल के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी। सुभान अल्लाह बोलो। इसी में निकालो। बहुत से आदमी बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। मौलाना ऑफिस चल रहे हैं, बढ़कर काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही, मौलाना टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। सुबह को निकल गया, शाम को आके सो गया, शाम को निकला, सुबह को आया, पता नहीं है टाइम नहीं है, बड़ा खुश है, पैसे की चट्टियों पे चट्टियां लग रही हैं। और इस बीवी के लिए टाइम कब निकालेगा, इन बच्चों के लिए टाइम कब निकालेगा। कहता मौलाना मैंने तो बीवी को मोटी सी गड्डी दे दी है कि बच्चों का ख्याल रखना, खाली मोटी गड्डी से बच्चों का हक अदा नहीं होता, इन बच्चों को टाइम भी दिया जाता है। तेरी जिंदगी में तेरी बीवी का भी हक है, तेरे बच्चों का भी हक है। खाली ऑफिस का ही हक नहीं है कि 24-24 घंटे ऑफिस को दे रहे हो। इस जिंदगी में बीवी का भी हक है, इस जिंदगी में माँ बाप का भी हक है, इसी जिंदगी में बच्चों का भी हक है, इसी जिंदगी में तेरा भी हक है। बात समझ में आ रही है? निकाल ही नहीं रहा टाइम, आदमी कह रहे टाइम ही नहीं। अरे इसी में निकाल, और कभी नहीं मिलेगा, ऐसा कोई वक्त ही नहीं आएगा। और बिजी होते चले जाओगे, और बिजी होते चले जाओगे। लोगों कुछ खुशियों के पल इसी बिजी जिंदगी में निकाल लिया करो, इसी में निकाल लिया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा जिंदगी तो देखो, मेरे नबी से ज्यादा बिजी कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि पूरी कायनात का बोझ मेरे नबी के कांधों पर। और आला हजरत कहते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत में लाखों सदा। गमगीन आता है तो वो इनके पास आता है, पागल आता तो वो इनके पास आता है, जिसकी कोई नहीं सुनता वो भी इन्हीं के पास सुनाने चला आता है। हाय हाय हाय। एक बूढ़ी पागल सी औरत ने मस्जिद नबवी के दरवाजे पे मेरे नबी को बातों में लगा लिया। घंटों हो गए तेज की गर्मी, अरब की गर्मी इससे भी तेज होती है। इस गर्मी में मैं तुम्हें घंटों अगर धूप में खड़ा कर दूं तो पसीने में कपड़े भीग जाएंगे। वो पागल सी औरत, उसका कुछ पता नहीं कहां से शुरू करती बात, कहां खत्म करती, कोई ठिया ठिकाना नहीं। नबी की बारगाह में बात करती चली जा रही है, मुस्तफा जाने हम सुनते चले जा रहे हैं, हाँ पे हाँ करते चले जा रहे हैं। घंटों के बाद उमर इब्ने खत्ताब तशरीफ लाए, देखा ये वो पागल औरत है जिसकी मदीना में कोई सुनता नहीं, इसने नबी को बातों में लगाया है। ये करीम मुस्तफा है, ये मेहरबान मुस्तफा है, ये नरम दिल मुस्तफा है, ये कर्म करने वाले मुस्तफा है, ये नबी है कि इसे मना नहीं कर पा रहे। हजरत उमर आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, इसकी बातों को तो कोई सुनता नहीं, या रसूल अल्लाह पूरे मदीना में इसकी बातों को कोई नहीं सुनता, आका आप कहां इसकी बातों में लगे हैं। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया ओ उमर खामोश हो जा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मोहम्मद रसूलुल्लाह सुनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरत मुस्तफा, किरदार मुस्तफा, तरीक़े मुस्तफा। अगर हम नहीं सुनेंगे तो फिर इसकी कौन सुनेगा। उमर जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भी तेरा नबी सुनता है, सबकी सुनते हैं। यार कितना टाइम है नबी को, क्या हर टाइम हर चीज के लिए टाइम है। वही भी आती है, हजरत जिब्रील को भी टाइम दे रहे हैं। तुम तो सिर्फ इंसानों को टाइम दे रहे हो, मेरे नबी तो वो हैं जो फरिश्तों को भी टाइम दे रहे हैं। यार बोलो ना सुभान अल्लाह, है ना।
किसी की अगर जरा सा काम सही चल जाए तो बात करने तैयार नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप मस्जिद में आ जाया करो, कुछ दीन की बात कर लिया करें, दीन सीख, टाइम नहीं है। जलसे में नहीं आए तुम्हारा टाइम नहीं है। मरने के बाद जब मरेगा ना, जब फरिश्ता आएगा तेरे पास, तो उससे भी कह दियो एक बार जरा बाद में आइयो, टाइम नहीं है। देखो मान जाएगा, बात है क्या नहीं है, टाइम नहीं है। कब होएगा टाइम? टाइम निकालने से निकलता। तुम बड़े हो गए तो टाइम नहीं है क्या? मेरे नबी से ज्यादा बड़ा है तू? कितना बड़ा है तू? 4 पैसे अगर टाइम नहीं है, दीन की बात करने टाइम नहीं है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, अपनों के लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कान खोल करके सुन लो, इसी में निकालना पड़ेगा। मेरे नबी की जिंदगी को आइडियल बनाओ। नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। क्यों मनाते हो तुम हीरो हीरोइन को? क्यों मनाते हो नेताजी को अपना आइडियल? मेरे नबी को आइडियल बनाओ, तुम्हारी जिंदगी में हर काम के लिए टाइम निकलेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वो मेरे करीम नबी हैं। बीवियों के लिए भी टाइम, बच्चों के लिए भी टाइम, सहाबा के लिए भी टाइम, फिर लोगों की शिकायत सुनने का भी टाइम। और मेरे नबी की 11 निकाह फरमाए। मेरे नबी कितने? जोर से बोलो। 11 निकाह फरमाए। हम तो एक का हक सही से अदा नहीं करते। जरा गौर करें। बीवी का भी मेरे भाइयों हक है, समझ रहे हैं? सबका हक है आपके ऊपर। सब कुछ पैसे से नहीं होता। आदमी सोच रहा है मेरे पास तो पैसा, सब कुछ कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, पैसे से सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। कभी कभी मालूम है आपको, जो चीजें पैसे से नहीं मिलती वो चीजें वक्त से मिलती है। पैसे से आप खाना खरीद सकते हो मगर भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हो मगर नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप मजदूर खरीद सकते हो मगर दिल नहीं खरीद सकते। पैसे से आप मस्जिद बना सकते हो मगर नमाज नहीं पढ़वा सकते। वरना मालदार तो क्या करते, 2-4 गरीबों को लगा देते, भैया पढ़ते रहिए हमारे बदले। सही बात है कि नहीं? मगर तुम्ही को पढ़ना है, तुम्हारी नमाज कोई नहीं पढ़ेगा। मेरे नबी की जरा जिंदगी देखो यार, हर शोबे पे मेरे नबी ने काम किया, हर शोबे पे। मैं तो हैरत में रहता हूँ। कभी कभी नबी की सीरत के जब बाप पढ़ता हूँ ना तो हैरत में पड़ जाता हूँ। या अल्लाह, तूने नबी को कितना इल्म दिया था। जहां पर सारे दुनिया के इल्म दम तोड़ जाते हैं, वहां मेरे मुस्तफा की अक्ल शुरू होती है। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। है, दुनिया बड़ी तरक्की कर गई। कह रहे हमने इसरो यान को भेज दिया चांद पर। अभी पहुंची थी ना मशीन चांद पर, बड़े खुश थे, तालियां बज रही थी, अरे हमने इतना तरक्की कर लिया। हमने कितनी तरक्की कर लिया, तो चांद पर पहुंचा है। मेरा नबी अगर उंगली का इशारा कर दे ना तो चांद का 2 टुकड़ा कर दे। हजरत बोल दो सुभान अल्लाह। चांद का 2 टुकड़ा कर दे। मेरे नबी का ये कमाल है। तू कितना तरक्की कर गया मुझे बता। कहता यार मैंने जहाज बना लिया, 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलता है जहाज। मैंने कहा बस। मेरा नबी जब मेराज की रात सफर शुरू किया तो पलक झपकने से पहले दुनिया से आसमान पर था। आए सुभान अल्लाह बोलो। तो दुनिया की क्या तरक्की है तेरे नबी के सामने। मेरे करीम नबी की जिंदगी को सामने रखो, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, जिंदगी में बाहर आ जाएगी, दिल को भी करार आ जाएगा। और कान खोल करके सुनो, मुस्तफा को अगर आइडियल बनाओगे तो जिंदगी में सुकून ही सुकून रहेगा। इंशाअल्लाह सुकून ही सुकून रहेगा। लेकिन आइडियल मुस्तफा की जिंदगी को बनाना। अगर दुनिया को आइडियल बनाओगे तो जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। सुकून सिर्फ पैसे से नहीं आता, ये मेरा मानना नहीं, बल्कि ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जिन पे बहुत ज्यादा पैसा, रात को नींद की टैबलेट खा खा के सोते। बात हकीकत बताओ, नींद की टैबलेट खा खा के। हाँ मेरे भाई, सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता। हाँ
अभी मुझे पता चला केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो जेल से जब बाहर आया तो उसने एक बयान दिया, बोला मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़ते हैं जो शुगर को मेंटेन करते हैं, मुझे जेल में नहीं दिए गए। रोज से 3 से 4 इंजेक्शन लेता हूं, रोज से 3 से 4 रोज पेट में लगते हैं वो इंजेक्शन, इंसुलिन वाले जो शुगर को मेंटेन करते हैं। मैंने सोचा या अल्लाह, कितना बड़ा ओहदा है, मुख्यमंत्री है, लेकिन सुकून नहीं है। जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा, जब तक सुकून नहीं आएगा। पता चला सुकून पैसे और ओहदे से नहीं है, अल्लाह की अता से है। ये बयान आप भी यूट्यूब से निकाल कर सुन सकते हैं जो मैं बात बता रहा हूं। मेरे भाइयों, एक अल्लाह वाली ज़ईफ़ा थी, उसने अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दी थी, ऐसी तरबियत दी थी, जरा सुने मजा आएगा। आप तो बच्चों को तरबियत भी देते हो तो शक्तिमान वाली तरबियत देते हो, बच्चों को जो है यूट्यूब पे ऊट पटांग तरबियतें हमारी बहनें देती हैं। एक अल्लाह वाली ने अपने बच्चों को मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतें सिखा के बच्चों को जवान कर दी। जब बच्चे जवान हुए, शाम को घर आते, जितना भी कमा के लाते माँ के पास पेश कर देते, माँ उनके सर पे हाथ रखती, बच्चों की थकन उतर जाती। सुभान अल्लाह। खाना बनता, एक जगह खाना निकाल कर रखा जाता, चारों बेटे इकट्ठा होके माँ के साथ मिल करके एक ही तबाक में, वो जो बड़ा सा होता था, क्या बोलते हैं उसे, तबाक ही बोलते हैं इधर भी ना, उसमें बैठ के खा लेते। हाय हाय, पूरे गांव के अंदर यार उसके घर की मिसालें दी जाती थी, उस जैसा इत्तेफाक कहीं नहीं है।